किसान भाइयों, हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई सलाद वर्गीय फसलों को उगाकर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही किसान बलवंत सिंह की, जो खुले खेत में खीरा की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं खीरा की सफल खेती के बारे में। हमारा पुश्तैनी बुजुर्गों के टाइम से जिम्मेदारी का काम है। शिमला मिर्च भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं। खीरे की जो हमने फसल लगाई है, ये लहसुन के पटान के बाद लगाई है। किसान भाइयों, खान पान में खीरा का सेवन अधिक बढ़ने से इसकी मांग बढ़ी है, जिससे किसानों के लिए यह लाभ की खेती बन गई है। इसकी खेती फरवरी से लेकर अगस्त माह तक खुले खेत में किसान कर रहे हैं और बहुत से किसान इसे पॉली हाउस में भी वर्ष भर उगा रहे हैं। यह किसान भाई खुले खेत में 1 बीघा प्रक्षेत्र पर खीरा को लगाए हैं, जिससे इन्हें अच्छी उपज मिल रही है। इसको हमने जिस तरह टमाटर के लिए तैयार करते हैं, पहले ज़मीन को तैयार कर लिया और उसके बाद जैसे टमाटर के लिए गड्ढे तैयार करते हैं, उस हिसाब से इसके डिस्टेंस को गड्ढे तैयार करके बीज ही उसमें डाला। बीज जो है वो चियाताई एक सीड है। हमारे एक जिम्मेदार जी हैं गढ़ासर मुन्नालाल जी, उन्होंने बताया था 3-4 साल पहले, तो उसी को हम लगाते हैं। बीज के हमने 6 पैकेट लगाए हैं। खीरे के लिए जो हमने गड्ढे तैयार किए, उसका फासला कोई 2 फुट से 2 फुट रखा और लाइन का फासला 3-3.5 फुट रखा। तो उसमें गड्ढे के साथ ही एक सिंचाई के बाद उसमें तकरीबन आधा किलो देसी गोबर की सड़ी हुई खाद डाली और उसमें ये उर्वरक या वो खाद दूसरी कोई नहीं डाली, क्योंकि लहसुन की खेत होने की वजह से उसमें गोबर पर्याप्त मात्रा में था। पौधे जब उग गए तो उसके बाद इसकी सिंचाई चलती रही, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से हमने जो है वो स्टोर टैंक बनाए हुए हैं, उससे ही सिंचाई का साधन चलता है। उसके बाद इसकी गुड़ाई कर दी और गुड़ाई के बाद फिर इसमें बारिशें हो नहीं रही थी, तो पहले सिंचाई करके ही छोटे छोटे झंबे लगा दिए ताकि ज़मीन पर लेट ना जाए। वो उसके बाद फिर इसमें बारिशें हुई, बड़ा झंबा लगा दिया। किसान भाइयों, इन किसान भाई की खीरा की फसल में विषाणु रोग देखने में आता है, जो कि सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर पीलापन आ जाता है और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। इस रोग का असर फलों पर भी पड़ता है, जिससे फल छोटे और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा इन किसान भाई की फसल में लीफ माइनर कीट का भी प्रकोप देखने में आता है। इस कीट के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद रंग की टेढ़ी मेढ़ी धारियां दिखने लगती है, जिस कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए इन कीट रोग से फसल को बचाने के लिए यह किसान भाई नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे इनकी फसल इन कीट व्याधियों से बचकर बढ़वार अच्छी करती है। और तकरीबन जुलाई में तुड़ान शुरू हो गया। 4 जुलाई को हमने पहली तुड़ान इसका कर दिया था। तब से चौथा 5वां तुड़ान जो है ये आज शायद 5वां तुड़ान है। मंडी में हम मेरे ख्याल में 70-80 क्रेट बेच चुके हैं। 80 क्रेट का मतलब हुआ कोई 20 मन माल, 20-25 मन माल 10 क्विंटल के लगभग बेच चुके हैं। अभी 4-5 तुड़ान अच्छे जो होंगे, 4-5 तुड़ान अभी और होंगे और अभी शायद 10-15 क्विंटल और निकलेगा। मंडी का प्राइस जो है वो मार्केट के हिसाब से मिलता है। माल कम आता है तो रेट अच्छे मिल जाते हैं, माल ज़्यादा आता है, लेकिन अभी तक हमें 18 से और 27 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट मिला है। और अगर यही 20-25 रुपये के दाम हमको मिलते रहें तो 50-60 हज़ार रुपया उसमें बन जाएगा और 20-25 हज़ार रुपया खर्चा भी अगर काटें तो 40 हज़ार रुपये की इनकम जो है वो अपने गुजारे के लिए, घर चलाने के लिए हो जाएगी।